हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। कैसे हो आप सब। ये जो वीडियो रहने वाली है भाई रीट कैंडिडेट्स के लिए है। कोई रीट की तैयारी कर रहा है इस वीडियो को कंप्लीट सुनना। और सीटेट का जैसे मैंने बोला था कि सीटेट का बैच हमारा ऑनगोइंग था और सीटेट के एग्जाम के बाद आपका रीट पे ही प्रॉपर काम होने वाला है। तो रीट वाले कैंडिडेट्स जाग जाइए, बिकॉज टीचर अलर्ट हो गई है तो बच्चों को तो अलर्ट होना ही पड़ेगा। अभी बज रहे हैं रात के 2:45, 2:44। सो अभी 2:44 पे मुझे नहीं लगता कोई जाग के रीट की तैयारी कर रहा होगा या रीट के बारे में सोच रहा होगा या रीट के बारे में कंप्लीट एनालिसिस कर रहा होगा कि बच्चों को क्या चीज़ देनी चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, कैसे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, कैसे इकट्ठे करने हैं। आपके सामने सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर इकट्ठे किए हैं, अभी स्क्रीन पे लेके जाती हूँ, दिखाती हूँ। तो भाई सीटेट का एग्ज़ाम बच्चे बहुत अच्छा करके आए, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप सबका। सो सीटेट लेवल 1 लेवल 2 में बहुत अच्छा नंबर बता रहे हो। 110, 115, 120 वाले कैंडिडेट्स भी हैं। 30 में से 30 पैडागोजी, इट्स रियली अमेजिंग। फिलहाल तो आंसर की आनी बाकी है, एक आधा ऊपर नीचे हो भी सकता है आपका। सो मतलब मज़ा आ जाता है जब ये सुन के कि सारा पढ़ाया हुआ आ गया। मैंने 2011 से लेकर 2019 तक के सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर पेपर करा के भेजे थे कैंडिडेट्स को, और हूबहू क्वेश्चंस भी आए हुए थे, हूबहू थ्योरीज से भी क्वेश्चंस थे। पैडागोजी की बात करें तो, और इसकी थ्योरी की बात करें, साइकोलॉजिस्ट की बात करें, आपका कोहलबर्ग से, जीन पियाजे से, वाइगॉट्स्की से, कोई पेपर ऐसा नहीं था 2011 से लेकर 2019 तक का सीटेट का कि वहाँ से क्वेश्चन ना आया हो। हर बार आया है। और 2021 के पेपर में भी ऐसा कैसे हो जाए क्वेश्चन ना हो। सेम टू सेम पैटर्न रहता है, वहाँ से एक एक क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इतनी डिटेल्ड एनालिसिस करके बताया था सारा एक एक पेपर, एक एक क्वेश्चन को, और आंसर वैसे के वैसे आपको पेपर में देखने को मिले। कैसे पेपर सॉल्व करना था, क्या ट्रिक्स थी, कैसे आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाओ। क्योंकि ऐसा बच्चों को मानना है सीटेट का कि बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बड़े ऑप्शंस होते हैं, हम कैसे करें। सिमिलर वे में भी भाई रीट की भी जो मैं पेपर को देख रही हूँ, 2011 में रीट हुआ था। देखो, रीट का कोई कैंडिडेट सुन रहा है तो रीट वाले बच्चे सुनिए ध्यान से। 2011 में रीट की स्टार्ट हुई थी। रीट का जो एग्ज़ाम होने लगा था वो 2011 से होने लगा था। 2011 में लेवल 1 हुआ, लेवल 2 हुआ, फिर आपका अगले साल भी हुआ, 2012 में भी लेवल 1 भी, लेवल 2 भी, एंड देन फिर 13 में, 14 में कोई पेपर नहीं हुआ। फिर 2015 में लेवल 1 लेवल 2 हुआ, और फिर 2017 में लेवल 1 और लेवल 2 हुआ। 17 के बाद 18, 19, 20 में कोई पेपर नहीं हुआ है रीट का। तो कहने का मतलब है 4 बार रीट हुआ है, 11 में, 12 में, 15 में और 17 में। तो मतलब 2 लेवल हो गए, लेवल 1 लेवल 2। 8 क्वेश्चन पेपर मेरी स्क्रीन पे हैं इस समय विद आंसर की। मैंने क्वेश्चन पेपर का अरेंजमेंट किया, सारे क्वेश्चन पेपर का पूरा खुद से एनालिसिस किया डीपली, कैसे पूछता है, कैसे आपके क्वेश्चन आने, कैसे क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए रीट की तैयारी करने के लिए। मेरे पास कहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि रीट तो है राजस्थान की वैकेंसी, अभी हरियाणा के बच्चे भी भरेंगे, अदर स्टेट्स के भी भर रहे हैं, राजस्थान वाले तो है ही हैं। दूर दूर से रीट की इन्फॉर्मेशन के लिए फ़ोन आ रहे हैं कि आप स्ट्रेटेजीज बता दीजिए, करना क्या है। तो ये वही स्ट्रेटेजीज़ के लिए वीडियो है। मतलब ये तो नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें तो बस मैंने ये बताना था कि आपका सीटेट के बाद अब ऑनगोइंग बैच जो है वो है रीट, ठीक है। और रीट के प्रीवियस ईयर पेपर बच्चों को नहीं अवेलेबल होते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी अवेलेबल कराए जाएंगे, उनकी प्रॉपर आंसर की भी अवेलेबल कराई जाएगी, और प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशन भी एक एक क्वेश्चन का, कैसे आपको रीट के पेपर को प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना है। क्योंकि अभी हाँ वैसे तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है आपका, लेकिन एक बार प्रीवियस ईयर में रीट ने पूछा क्या था, जब तक आप उसको नहीं देखोगे, नया पैटर्न जितना मर्जी पढ़ लो, क्योंकि पैटर्न ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। कभी आप ये सोचो कि पुराने पेपर तो करने ही नहीं क्योंकि सारा पैटर्न बदल गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। रीट का पैटर्न कुछ एक वही है, कुछ एक चेंज हुआ है। जो चेंज हुआ है वो भी आपको एक एक चीज़ को डिटेल में बताऊँगी, कहाँ चेंज हुआ है, क्या क्या उसके जो टॉपिक्स हमें वहाँ नहीं पढ़ने, ओल्ड वाले नहीं पढ़ने, अब न्यू वाले पढ़ने, वो एक एक चीज़ आपकी बिल्कुल साथ साथ चलती रहेगी। फिलहाल ये जो वीडियो है रीट की प्रीवियस ईयर पेपर की, आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कौन कौन रीट की तैयारी कर रहा है, कौन कौन लेवल 1 की कर रहा है, कौन कौन लेवल 2 की कर रहा है। और रियलिटी बता रही हूँ, रीट का लेवल 1 का पेपर तो इतना आसान आएगा, इतना कि वैकेंसी जितनी भी होंगी आप सब बच्चे लग के रहोगे अगर खूब डेडिकेशन से 3 महीना पढ़ते हो। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ, रीट वाले कैंडिडेट अगर ध्यान से सुन रही हैं इस वीडियो को, रीट की एग्ज़ाम की डेट भी चेंज होगी। रीट की जो एग्ज़ाम की डेट है वो 25 अप्रैल डिसाइडेड थी, लेकिन वो आपकी गेजेटेड हॉलीडे है उस दिन, सरकारी छुट्टी है महावीर जयंती की। सो वहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाया गया है कि इसकी डेट चेंज कीजिए। अब डेट चेंज होनी है तो डेट एक आधा दिन भी आगे पीछे हो सकती है, क्या पता 1-2 दिन पहले हो जाए, 24 हो जाए, 23 अप्रैल हो जाए, या फिर 1-2 दिन बाद हो जाए, या फिर एक आधा महीना भी एक्सटेंड हो सकता है। तो ये बहुत खुशखबरी है। अभी तो खैर मतलब अभी तो डर का माहौल है कि पहले ना हो, बाद में बेशक हो जाए। अगर 1 महीना और एक्सटेंड होगी तो मज़े आ जाएंगे, 4 महीने आ जाएंगे हमारे पास पढ़ने को, वो देखेंगे। लेकिन ये कंफर्म है, डेट चेंज होगी, खिसकेगी इधर से उधर, लेकिन फिर भी आप ये सोचो कि नहीं खिसकेगी। 25 अप्रैल 25 अप्रैल अपना टारगेट बनाओ,
3 महीने, मतलब पूरा फरवरी, पूरा मार्च और अप्रैल के 25 दिन मानो, तो 3 महीने मान के चलो। उस 3 महीने आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कितनी तैयारी करनी है, कितने नोट्स पढ़ने हैं, कितने नोट्स खुद बनाने हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सअप ग्रुप का। उस व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आप जुड़ोगे तो सिंसियर तरीके से जुड़ना, अगर पढ़ना है तो। नहीं तो वहाँ पे उस ग्रुप में इतने सारे बच्चे जुड़ गए, उनको मैं हटाने वाली हूँ। 184-85 से भी ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं रीड के, लेकिन वो क्या बोलते हैं, मैम नोट्स दे दो, मैम संस्कृत के नोट्स दे दो, हिंदी के नोट्स दे दो। अरे भैया, नोट्स अगर आपको नोट्स इकट्ठे करने ना, बाज़ार में 100 तरीके की किताबें हैं, जाइए ले आइए और पढ़ लीजिए। नोट्स से कभी कुछ नहीं होता। नोट्स तो अपने बनाओ। जब आप सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बनाते हो, आप देखोगे ये मेरी जो आंसर की बनी है ना, ये मैंने आंसर की थी मेरे पास, जो रीड के साइट से बहुत सारी डाउनलोड की हैं, बहुत सारी कहीं कहीं से डाउनलोड की हैं, लेकिन नहीं, मैं अपने हाथों से जब तक चीज़ें नहीं बनाती ना, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता। ये देखिए, देख रहे हैं ऊपर हेडिंग क्या डली हुई है कि रीड लेवल 1 का पेपर 2011 का सेट ए है, लेवल 1 है, और आपकी ये सारी आंसर की है। तो इस टाइप से ये एक नहीं है, ये बहुत सारे पेपर हैं। ये आपका लेवल 1, लेवल 2 2011 का, और फिर ये लेवल 1, फिर ये लेवल 2 2012 का, और फिर ये लेवल 1। देखिए आंसर की सब रेडी हैं, अब बस काम करना बाकी है। लेवल 1, लेवल 2 2015 का, और फिर ये आप लास्ट देख सकते हैं 2017 का लेवल 1 और लेवल 2। सो ये आंसर की मेरी खुद की हैंडमेड है, तो क्योंकि आपको पता है मुझे विश्वास नहीं होता है, मतलब वैसे ही आंसर की अवेलेबल हो गई थी मुझे बहुत सारी, मतलब मैंने कहाँ कहाँ से मैटर अरेंज किया ना, सो ये तो आप सोच भी नहीं सकते। प्रीवियस ईयर पेपर कैसे अरेंज किए, उनके आंसर्स की खुद से बनाई है रात में जाके। और अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन रहेगी। लाइव क्लासेस रहेंगी यूट्यूब पे, बाकी कंप्लीट जितनी भी चीज़ें हैं, अब देखो सारी की सारी 3 महीने में ना, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि मैं आपको यूट्यूब पे करा दूँ। तो यूट्यूब पे आपकी वीडियोस चलती रहेंगी प्रीवियस ईयर पेपर की, लेकिन अगर कोई डेडिकेशन से रीड की तैयारी करना चाहता है, सिंसियर तरीके से जुड़ना चाहता है, नीचे जो नंबर दिए जा रहे हैं इस पर कॉल कर लेना या इस पर व्हाट्सअप कर देना, क्योंकि टाइम बहुत कम है, काफ़ी सारे काम होते हैं, काफ़ी सारे दिन में शेड्यूल ऐसा बिजी रहता है। ठीक है, अब रात तक जागूंगी तो दिन में सोना भी होता है, सो प्रॉपर चीज़ें को मैनेज भी करना पड़ता है। तो व्हाट्सअप कर देना, आपको रिप्लाई आ जाएगा। अगर डेडिकेशन से 3 महीना जुड़ोगे तो रीड की जॉब आपके हाथ में आ सकती है। और बच्चे, सच बता रही हूँ, अभी तो मैंने रीड का बैच सिर्फ अनाउंस किया था। अब जो डेडिकेशन से पढ़ना चाहते हैं ना, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे फ़ीस सबमिट की थी। अब देखो, आपको पता ही है, कोई इंसान यहाँ पे 3 बजे तक रात में जागेगा तो जेन्युइन सी बात है वो कंटेंट अच्छा देगा, प्रीवियस ईयर पेपर को डीपली सोल्व कराएगा। और बाकी जो वीडियोस लेक्चर्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, आपका जीके भी आनी है, राजस्थान जीके भी आएगी, और इसके अलावा ईवीएस है, साइंस 6th 7th 8th 9th 10th एनसीईआरटीज़, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मतलब, और साइकोलॉजी और पैडागोजी की बात करोगे ना, आप खुश हो जाओगे, खुश। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल तरीके से जो मैंने साइकोलॉजी करा रखी है, रीड के पेपर में भी, सीटेट के पेपर में भी, एसटेट के पेपर में भी हूबहू चीज़ें काम आ रही हैं। एसटेट वाले जब पेपर हुआ है एसटेट का, इतने खुश थे कैंडिडेट्स की, सारी चीज़ें एज इट इज़ आई हुई हैं। सीटेट में तो बिल्कुल 30 में से 30 नंबर लाने वाले बच्चे हैं। सो अब बारी है रीड को उखाड़ के लाने की। अभी हम रीड पे खूब मेहनत करने वाले हैं दबा के। तो जितनी भी बिल्कुल अलग अलग सब्जेक्ट वाइज चीज़ें हैं वो वीडियो लेक्चर्स में है, वीडियो फॉर्म में है और रिकॉर्डेड है। सबसे बेस्ट बात एप्लीकेशन की, सबसे बेस्ट बात है चीज़ें रिकॉर्डेड है। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली, आपको अच्छा नहीं लगता रात को जागना, जैसे मैं जाग रही हूँ, मैं नाइट आउल हूँ, आपको नहीं लगता तो ना जागिए, नहीं है आपके पास समय, आप दिन में जाग रहे हैं आप दिन में वीडियो सुन लो, आप रात में जाग रहे हैं रात में सुन लो, 9 से 10 सुनना है। कोई प्रॉपर शेड्यूल तो बनाना नहीं है आपको, अपने अकॉर्डिंगली कैसे भी आप चीज़ों को अरेंज कर सकते हो, सुन सकते हो। और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। 3 महीने बहुत है उन चीज़ों को गो थ्रू करने के लिए, सिलेबस को पक्का करने के लिए, अपने खुद के नोट्स बनाने के लिए। ये जो व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में लिख रहे हैं ना कि नोट्स दे दो इस सब्जेक्ट के, इस सब्जेक्ट के, उस सब्जेक्ट के, ये नहीं होंगे कामयाब। मैं सच बता रही हूँ, अगर उस ग्रुप के बच्चे सुन रहे हो तो बिल्कुल एक्सेप्ट मार दो ग्रुप। अगर नोट्स ही मांगते रहोगे तो सिंसियर तरीके से पढ़ना है तो मैं ये नहीं कह रही मेरे से ही जुड़ो, कहीं से भी जुड़ो जहाँ आपको प्रॉपर चीज़ें मिल जाए। इंग्लिश की प्रॉपर वीडियो मिले रीड के रिगार्डिंग, हिंदी की प्रॉपर वीडियो मिले, मैथ्स की प्रॉपर वीडियो मिले, साइंस की मिले, एसएसटी की मिले, ईवीएस है, संस्कृत है, आपकी उर्दू है, जितनी भी लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाएं भी तो हैं। तो जिस भी टीचर से पढ़ो एक डेडिकेशन से, सिंसियरिटी से पढ़ो, चीज़ों को 0 लेवल से लेके अच्छे लेवल तक लेके जाओ, तब जाके सीटेट आरटेट आपका रीड, पहले आरटेट होता था
अब ये रीट में तब्दील हो गया है, तो अब इसका रीट नाम कर दिया गया है। और सच बता रही हूँ, सीटेट और एस्टेट तो सिर्फ एक सर्टिफिकेट होता है जो आप पास करके अपने घर में रख लेते हो, लेमिनेशन करा के, उसको बस टंगा ही रहता है, वो लेमिनेशन काम नहीं आता। लेकिन रीट का अगर पेपर निकाल दिया भैया, डायरेक्ट जॉब है सीधी आपके हाथ में, लग लो 3 महीना लग के। और बहुत से बच्चे हैं जो मेरे पास कैंडिडेट्स हैं DSSB की तैयारी कर रहे हैं, तो DSSB भी अभी वैसे तो थोड़ा सा जाग गया है, सभी बच्चों के पास मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं कि अपनी अपलोड करो फ़ोटो 5/7 की 5/7 की। तो अभी मे बी DSSB की भी कुछ अनाउंसमेंट आ जाए। लेकिन अगर कोई DSSB वाला कैंडिडेट सुन रहा है तो वो DSSB वाली बच्चे अपनी तैयारी, उनकी बहुत अच्छी मैंने तैयारी करा रखी है DSSB की, वो भी रीट का फॉर्म भरा दो, क्योंकि पेपर देने में कुछ नहीं जाता आपका, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस ही होता है जब आप फॉर्म भरते हैं। चलो खैर, बहुत ज़्यादा बातें होगी। फिलहाल मैं आपको स्क्रीन पे ले चलती हूँ, सारे पेपर दिखाती हूँ, आंसर की मैं आपको दिखा चुकी। अभी बस यही बताना था इस वीडियो में कि आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लाइव क्लासेस रहेंगी यूट्यूब पे, कंप्लीट आपका कोर्स है वो आपका एप्लीकेशन पे रहेगा, नीचे नंबर दिए गए हैं, उस पर पूछ सकते हो कैसे क्या चल रहा है, कैसे तैयारी करनी है, क्या एक स्ट्रेटेजी की वीडियो भी आपके लिए बनाई जाएगी, तो वो अभी थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। सो एक बार मैं आपको ले चलती हूँ। आपको स्क्रीन दिख रही है, ये 2011 से लेके 11 की, फिर 11 का रीट का पेपर, सेट ए है मेरे पास, फिर सेट ए का ही लेवल 2, फिर लेवल 2 की, फिर आपका सेट 1 सेट वाई है, और 2012 का लेवल 1 की, नीचे पेपर ऊपर की है लेवल 2 की 15 की बात करें 2015 की लेवल 1 की 15 का लेवल 2 की, ऐसे ही फिर 17 का लेवल 1 की 17 का लेवल 2 की। खोल के भी दिखा देती हूँ। जैसे 2017 का अगर हम खोलेंगे तो ये आपका पेपर अभी ओपन हो रहा है, ये आपके स्क्रीन पे पेपर ओपन हो जाएगा। अभी ये देखिए, ये पेपर ओपन हो गया है, ये F सेट है मेरे पास, ठीक है, ये आपके पेपर रहेंगे, और अभी आपको इसकी तैयारी करनी बाकी है। सो बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को हम डिटेल करेंगे। ये देखिए, ये CDP है, ये CDP का पहला क्वेश्चन, इस टाइप से ये पूरा पेपर है, और फिर ये पूरे पेपर की आपकी आंसर की हैं, जो कि मैंने आपको वैसे भी दिखाई हैं, और ये मेरी हैंड रिटन है। फिलहाल फिर दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये आंसर की है, ये देखिए, ये मेरा मोबाइल नंबर है, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। कांटेक्ट करने के लिए ये मोबाइल नंबर रहा। एक सेकंड रुकिएगा, कहाँ गई मेरी कर्सर, ये देखिए, ये वाला मोबाइल नंबर है जो स्क्रीन पे कर्सर के साथ चल रहा है। रीट लेवल 2 आंसर की मेरा नाम है, एंड देन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लर्न एंड ग्रो एवरीडे एप्लीकेशन का नाम है, और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आपको रीट का बैच दिख जाएगा। कांटेक्ट करने के लिए इस नंबर पे बात कर सकते हैं आप। लेवल 2 ईयर 2017 सेट F। ये देखिए, ये मेरी राइटिंग है, मैंने CDP सेक्शन हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, इस टाइप से सारे के सारे क्वेश्चंस को लिखा है, और जहाँ पे भी 2 आंसर भी हैं, जहाँ पे भी आपको बोनस भी मिला था, जहाँ पे आंसर की में गड़बड़ थी तो सभी को ऑप्शंस, मतलब सभी को एक नंबर दिया गया था बोनस में, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। बाकी ठीक है, इस वीडियो में इतना ही बताना था। अब 2011 से इस पेपर से स्टार्ट होगी आपकी लाइव क्लास की वीडियोस, और इस पेपर से लेके 8 पेपर हैं आपके पास, तो इन सारे पेपर की वीडियोस रहने वाली हैं लाइव। तो जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहा है वही फटाफट से कमेंट कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लाइव में जुड़ेंगे, क्लास लेवल 1 के लिए तैयारी कर रही हैं, लेवल 2 के लिए तैयारी कर रही हैं। सो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आप तो सब सो रहे हैं, जब आप ये वीडियो देखेंगे तब आप जाग रहे होंगे और मैं सो रही होंगी। गुड नाइट। सो देख लिया आप सभी ने, मैंने आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर दिखा दिए हैं। अब इसकी लाइव क्लासेस रहेंगी, लाइव क्लासेस आपको शेड्यूल कर दिया जाएगा व्हाट्सअप के ग्रुप में। अगर आप जुड़ो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप का, या फिर मुझे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी व्हाट्सअप कर देना, आपको ग्रुप में जुड़ दिया जाएगा। लेकिन उस ग्रुप से मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को निकालने वाली हूँ जो सिंसियर नहीं है, जो नोट्स मांगते रहते हैं। नोट्स मांगने के लिए आप कहीं भी जाइए, ठीक है, यहाँ पे नोट्स तो नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन हाँ प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है ना, वो ज़रूर मिलेगी। नोट्स के पीछे पड़े रहोगे तो 3 महीने कैसे बीतेंगे पता नहीं चलेगा, बस एक दूसरे से नोट्स ही मांगते रह जाओगे। नोट्स खुद बनाओ, सेल्फ नोट्स जिसने बना लिए ना इन 3 महीने में, वो जॉब पक्का लेके रहेगा भाई। नोट्स नहीं मांगो किसी से, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, अपनी तैयारी खुद से करो। हाँ, एक प्रॉपर गाइडेंस आपको ज़रूर चाहिए है, तो रीट की गाइडेंस मैं आपको प्रॉपर तरीके से देने वाली हूँ। सभी प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करते हुए एक एक सब्जेक्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो भाई बाकी चीज़ें आप व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर लेना। टिल देन बाय बाय।